हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास एडी। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था आप लोगों को कि मैं आप लोगों के लिए आपके वोकैब्स क्लियर करने के लिए मैं आप लोगों को रूट वर्ड्स बताऊंगा। आज उसका फर्स्ट पार्ट है, आप लोग पूरा वीडियो देखो। मैं रेगुलर A to Z कवर करूंगा, ठीक है। पहले मैं स्टार्ट करूंगा आज ए के साथ जितने सारे रूट वर्ड्स हैं मैं हर एक वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। लगे रहो हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ और दोस्तों के साथ शेयर करो, और आखिर में अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना। चलो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले कौन सा वर्ड से, ए या फिर एम, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है आप लोग जानो। इसका मतलब होता है क्या, एक होता है नॉट, एक होता है क्या विदाउट। आप लोग ऐसा मत समझना कि ए का मतलब नॉट, एम का मतलब विदाउट, ऐसा नहीं है। क्या है, ए या एम कुछ भी दे दे, इसका मतलब क्या होता है नॉट और विदाउट, ठीक है। आप लोग ये कंफ्यूज मत होना, रूट वर्ड्स मैं पढ़ा रहा हूँ। रूट वर्ड्स और जनरल वर्ड्स अलग अलग हैं। ए का जनरल मीनिंग हम देखेंगे तो जानते हैं क्या, ए और एम का मतलब एक होता है, यानी कि वन होता है। लेकिन रूट वर्ड्स में मीनिंग क्या होता है, नॉट और विदाउट। तो कभी ये दोनों को मिलाना नहीं कि जनरल वर्ड मीनिंग क्या हो जाएगा और रूट वर्ड मीनिंग क्या हो जाएगा, ठीक है। आप लोग सीधा समझो। अब मैं एग्जांपल हूं, सबसे पहले लेता हूं एक्रोमेटिक। क्या लिया, एक क्रोमेटिक। आप देखो इसमें दो रूट वर्ड्स हैं। क्या रूट वर्ड्स हैं, ए फिर क्या है क्रोमेटिक। दो वर्ड रूट वर्ड्स दिखे आपको, एक ही वर्ड है एक्रोमेटिक, लेकिन इसमें क्या है, दो रूट वर्ड्स हैं। ए का मतलब मैंने क्या बताया, नॉट या विदाउट, और एक का मतलब क्या होता है, एक याद करो CHROM। यहाँ ए है, क्यों एटिक बनाया है, ठीक है। एटिक अगर बोलना है तो हम क्या बताते हैं, ये कैसा है, ये बताता है एडजेक्टिव। जब भी ATIC किसी में ऐड करते हैं तो ये क्या बताता है, एडजेक्टिव, ठीक है। याद रखना, आप लोग पहचानना भी सीख जाओ कि कौन क्या है। मैं एक एक करके बताऊंगा। क्रोमेटिक है, यहाँ पे क्रोम से बना है क्रोमेटिक, CHROME। ये क्रोम का मतलब क्या होता है हम लोग जानेंगे, क्या होता है कलर। आप बताओ कि मैंने यहाँ पे दो रूट वर्ड्स क्लियर कर दिया ना, ए का नॉट या विदाउट, और दूसरे साथ क्रोम का भी हो गया क्या, कलर। अब आप बताओ विदाउट कलर हो सकता है क्या, ए का मतलब क्या होगा विदाउट, और क्रोमेटिक का मतलब क्या होगा कलर। तो हम क्या कहेंगे, विदाउट कलर। यानी कि अब आप लोग आराम से मीनिंग निकाल सकते हो इसका मीनिंग आप लोग क्या निकाल सकते हो, बिना रंग के, यानी कि रंगहीन। अब एक्रोमेटिक पूछ दिया जाए तो आप लोग बोल सकते हो कि रंगहीन होगा, ठीक है। एक तो हम लोग का हो गया। सेकंड हो जाएगा क्या, एग्नोस्टिक। क्या हो जाएगा, AGNOSTIC। क्या हो जाएगा, एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक जो होता है वो क्या होता है, इसमें देखो दो रूट वर्ड्स है। सबसे पहले ए, ठीक है, और दूसरा क्या है, ग्नोस्टिक, ठीक है। एग्नोस्टिक, इसमें क्या है आप लोग देखो, जब TIC का बोला जाए ना तो ये भी क्या चीज में आता है, एडजेक्टिव में आता है। जैसे मैंने बताया क्या ATIC है, आप ATIC बोलो। क्रोमेटिक जो होता है मेनली हम किस पे फोकस कर रहे हैं, TIC। इसमें भी क्या है, TIC। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या चीज है, एडजेक्टिव है, ठीक है। अब आते हैं क्या, GNOS। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्या, फेथ इन गॉड। क्या होता है, फेथ इन गॉड, ठीक है। फेथ इन गॉड कहने का मतलब क्या हो गया कि पूरा पूरा जो भरोसा करता है भगवान पे, उसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, आस्तिक, ठीक है। और ए मतलब क्या हो गया, नॉट या विदाउट। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या सूट कर रहा है, नॉट सूट कर रहा है, हम क्या बोलेंगे, नॉट फेथ इन गॉड, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे सीधा कि नास्तिक है। क्या है, एग्नोस्टिक मतलब जो भगवान पे भरोसा ना करे उसे क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। ये हो गया।
ठीक है, 2 रूट वर्ड्स क्लियर किया। अब थर्ड में आते हैं, क्या है थर्ड है, क्या है ये एमोर्फस। ठीक है, क्या है एमोर्फस। इसमें 2 रूट वर्ड्स क्या है, एक तो ये है ए जिसके साथ मैं चल रहा हूं अभी, ठीक है, और दूसरा क्या है मॉर्फस। ठीक है, मॉर्फस OUS, ठीक है। ये भी क्या चीज बताता है हमारा, ये भी एडजेक्टिव बताता है। ठीक है, ये भी एडजेक्टिव बताता है। कोई भी चीज पूछा जाएगा कि कैसा है तो हम क्या बोलेंगे एमोर्फस है। जब भी कैसा का बात आए, क्वालिटी बताया जाए, एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव मतलब क्या, क्वालिटी। ठीक है, तो एमोर्फस का मतलब क्या हो गया, ए का मतलब क्या हो गया नॉट या विदाउट, और मॉर्फ हो गया दूसरा वर्ड। दूसरा रूट वर्ड क्या हो गया, मॉर्फ हो गया। मॉर्फ का मतलब क्या होता है, साइज एंड शेप। कोई चीज जिसका साइज और शेप हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्फ बोलते हैं रूट वर्ड में। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ए मतलब क्या हो गया नॉट या विदाउट, और दूसरा मॉर्फ का मतलब क्या हो गया, मॉर्फ का मतलब हो गया शेप एंड साइज, यानी कि विदाउट शेप एंड साइज। ठीक है, OUS क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, जिसका शेप और साइज नहीं हो उसको क्या बोलेंगे, एमॉर्फस। इसका मतलब हम क्या बोलते हैं, मॉर्फ को हिंदी में क्या बोलते हैं, याद रखो आप, रूप या आकार बोलते हैं। रूप या आकार बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, जिसका कोई रूप ना हो तो हम लोग इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, याद रखो। रूट वर्ड्स जितने होते हैं वो याद रखने के लिए नहीं, याद रखने के लिए क्या होता है, मॉर्फ का मतलब बाकी सारे मीनिंग्स को समझने के लिए बताए जाते हैं। ठीक है, चलो एमॉर्फस हो गया। अब सेकंड आते हैं क्या, अपैथी। याद रखना सारे के सारे एक साथ लिखे जाते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा अलग भी कर दूं तो कंफ्यूज ना होना, वर्ड एक साथ हैं। तो ये ए हो गया, ये क्या हो गया, पैथी हो गया। ए का मतलब क्या हो गया, नॉट या विदाउट। ठीक है, और पैथी का मतलब क्या हो गया, पैथी का मतलब आप सीधा जानो क्या, ये हो गया पैथ। ठीक है, पैथ का मतलब होता है रूट वर्ड में, आप लोग जनरल वर्ड में देखोगे पैथ का मतलब क्या होता है, रास्ता यानी रोड। ठीक है, लेकिन रूट वर्ड में क्या होता है, इमोशन या फीलिंग, सिंपल समझो, या फीलिंग्स, ये होता है। ठीक है, तो अब आप बताओ, एक पैथी बोला जाए, इमोशन का मतलब क्या होता है, जिसके पास कोई भावना है, फीलिंग है। आप लोग कहते हो ना लव, हेट, केयर, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे फीलिंग्स हैं, यानी इमोशन है। ठीक है, यहाँ अपैथी है, ए मतलब नॉट या विदाउट, पैथी मतलब इमोशन। तो हम क्या बोलेंगे, जिसके पास इमोशन ना हो, ना हो मतलब नॉट या विदाउट। ठीक है, तो विदाउट इमोशन, हम क्या बोलेंगे, विदाउट इमोशन। जिसको हम लोग जनरली क्या लिखते हैं, इमोशन लेस लिखते हैं। इसका मतलब इमोशन लेस लिखते हैं या फिर फीलिंगलेस लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है हमारा, क्या होता है हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, उदासीन। जिसका कोई भी इमोशन ना हो, वो लव करता है किसी से, हेट करता है किसी से, किसी का केयर करता है, ये सारे के सारे क्वालिटी ना हो, उसे क्या कहते हैं हम हिंदी में, उदासीन। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखो कितने सारे मैं करवा रहा हूं, एक के साथ 2000 है ना, तो आप लोग सारे के सारे नोट्स बना लो ताकि आगे चलते हुए काम आ जाए। और एक बात याद रखना, एक भी क्लास मिस नहीं करना है, क्योंकि मैं A to Z सीरीज बाई निकलूंगा आगे। ठीक है, तो एक भी क्लास मिस किए तो यानी कि एक वर्ड, रूट वर्ड आपका एक के साथ, आप देखो कितने सारे रूट वर्ड्स हैं, सारे के सारे छूट जाएंगे। ठीक है, चलो ए और एन नॉट या विदाउट। अब क्या बोला मैंने, एक क्या होता है, ए ट्रॉफी। ए ट्रॉफी, ए तो हमें नजर आ गई।
ठीक है। दूसरा क्या हो गया, ट्रॉफी, ठीक है। याद रखो आप, ये क्या हो गया, ट्रॉफ, ठीक है। ट्रॉफ का मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखना, क्या, अवार्ड, यानी कि हिंदी में इसे क्या बोल सकते हैं हम, सम्मान, ठीक है। आप लोग सुने होंगे कि कोई भी किसी अदर कंटेस्टेंट से कोई टीम जीतती है या फिर कोई प्लेयर जीतता है तो उसे क्या दिया जाता है, ट्रॉफी दिया जाता है, ट्रॉफी दिया जाता है। कहने का मतलब क्या दिया जाता है, अवार्ड या फिर सम्मान, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ए ट्रॉफी मतलब क्या हो गया, ट्रॉफी मतलब क्या हो गया, अवार्ड या फिर सम्मान। ए मतलब क्या, नॉट, तो हम क्या बोलेंगे, नॉट अवार्ड। नॉट अवार्ड कहने का मतलब क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, अपमान। आप लोग हिंदी में तो आप लोगों को अपोजिट मीनिंग या फिर जिसे हम आजकल के भाषा में क्या बोलते हैं, एंटोनिम्स, ठीक है, वो तो आप लोगों को हिंदी में तो मालूम होगा, ठीक है। चलो ए ट्रॉफी हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आते हैं तो क्या दिया हुआ है, एथिस्ट। क्या दिया हुआ है, एथिस्ट, ठीक है। ये एथिस्ट में आप ए तो मिला और थिस्ट मिला। आईएसटी हमेशा याद रखना किसके लिए होता है, आईएसटी हमेशा नाउन के लिए होता है। आईएसटी क्या होता है, नाउन के लिए होता है। आप लोगों ने सुना होगा साइंटिस्ट, ठीक है। साइंटिस्ट सुना है तो क्या हम लोग एक पर्सन को क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट बोलते, ठीक है, तो वो नाउन है, वो पर्सन। फिर क्या होता है, डेंटिस्ट, दांत का डॉक्टर, वो क्या हो गया, वो भी एक नाउन है, ठीक है। इसी तरह आईएसटी हम क्या कहेंगे, नाउन को क्लियर करता है। तो एथिस्ट दिया हुआ है, इट मींस THEI, याद रखो THEI, इसका मतलब क्या होता है, आपने देखा था क्या, GNOS, ग्नोस, उसका मतलब क्या था, फेथ इन गॉड, और सेम THEI का मतलब क्या है, फेथ इन गॉड। इसका मतलब भी सेम टू सेम है, ठीक है। तो आप क्लियरली बोल सकते हो एथिस्ट, THEIST, क्या बोलेंगे, थिस्ट, एथिस्ट। फेथ इन गॉड, ए मतलब नॉट, हम क्या बोलेंगे, नॉट फेथ इन गॉड, यानी कि क्या बोलेंगे, हिंदी में क्या होगा, नॉट फेथ इन गॉड, जिसको भगवान पे भरोसा नहीं है उसे क्या बोलेंगे हम, नास्तिक। देखा कितना सिंपल हो गया, ए लगाने से, कुछ रूट वर्ड्स याद करने से। THEI से मैं और भी सारे रूट वर्ड्स बताऊंगा जब THEI पे डिस्कस करूंगा। इसके लिए आप लोगों को सारे के सारे वीडियो देखने हैं ताकि कोई भी वर्ड ना छूटे, ठीक है। चलो इतना हो गया। नेक्स्ट है क्या, एक और लेते हैं आज का लास्ट, एनार्की। क्या है एनार्की, एनआरकी, मैंने क्या बोला, ए का मतलब भी नॉट और एन का भी मतलब नॉट या विदाउट, ठीक है। तो एनआरकी हम क्या देखेंगे, यहाँ एन अलग रूट वर्ड है और आर की अलग रूट वर्ड है। ये आर की होता क्या, एन का मतलब तो हमें पता है नॉट या विदाउट, ये आर की होता क्या है, आर की आप नोट करोगे क्या होता है, रूल या गवर्नमेंट, ठीक है। रूल या गवर्नमेंट कहने का मतलब क्या हो गया, रूल मतलब शासन करना, गवर्नमेंट मतलब ही शासन करना, यानी कि एन मतलब नहीं, नॉट, और आर की मतलब शासन, ठीक है। तो जिसका कोई शासन ना हो उसको क्या बोलेंगे, अनार्की, जिसका कोई रूल ना हो, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जिसका कोई रूल ना हो उसे क्या बोलेंगे, आप याद रखो क्या बोलेंगे, एनार्की, ठीक है। इसे हिंदी में बोला जाए तो क्या बोलेंगे, अव्यावहारिक। रूल का मतलब क्या होता है, व्यवहार भी होता है, सरकार भी होता है। और एक और चीज क्या बोल सकते हैं, सरकार होता है, ठीक है। गवर्नमेंट मतलब आप लोग क्लियर हो, सरकार होता है, और एन लगा देने के बाद मतलब विदाउट, बिना सरकार के क्या हो जाएगा, गैर सरकारी, ठीक है। चलो आज का बस वीडियो इतना ही। मैंने आप लोगों के लिए काफी अच्छे अच्छे
रूट वर्ड्स भी बता दिए। एक रूट वर्ड्स के साथ आप लोग नोट्स बनाओ, याद करो, ठीक है। रूट वर्ड्स याद करने हैं आपको, मैं मीनिंग सारे के सारे को बता दूंगा। एक रूट वर्ड से याद रखो, कम से कम 10 to 15 वर्ड्स बनते हैं। आप छांटो खुद से, आप खुद से और सारे वर्ड्स बनाओ, खुद लिखो नोट्स में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन प्रेस करो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो अगर अच्छा लगे तो, और लाइक करो, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड थैंक यू।